किशोर कुमार के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वो खंडवा से बम्बई अभिनेता बनने आए थे। उस समय उनके बड़े भाई अशोक कुमार बम्बई फिल्म उद्योग की चोटी के अभिनेता थे। एक बार वो अशोक कुमार के बॉम्बे टॉकीज वाले दफ्तर गए। उस दफ्तर के अहाते में वो सहगल का एक गाना गुनगुना रहे थे कि मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश जिद्दी फिल्म की धुन पर काम करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने किशोर को गुनगुनाते हुए सुना, उन्होंने उनसे अंदर आकर मिलने के लिए कहा। जब वो अंदर आए तो उन्होंने उनके सामने हारमोनियम रखा और वो गीत गाने के लिए कहा जो वो बाहर गा रहे थे। थोड़ी देर सुनने के बाद उन्होंने किशोर को ऑफर किया कि क्या वो उनकी फिल्म जिद्दी के लिए गाना गाएंगे। किशोर इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी, खेमचंद ने अशोक कुमार और फिल्म के हीरो देवानंद को किशोर कुमार को सुनने के लिए बुलवा भेजा। पहले ही दिन किशोर का गाना ओके कर दिया गया, लेकिन किशोर उन्हीं खेमचंद के असिस्टेंट रहे नौशाद से वो सम्मान नहीं प्राप्त कर सके। किशोर कुमार के प्लेबैक करियर के पहले 27 सालों में नौशाद ने उन्हें एक बार भी अपने लिए गाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जबकि किशोर कुमार की दिली इच्छा थी कि वो नौशाद के लिए एक बार जरूर गाए। आखिर में किशोर के सुपर सिंगिंग स्टार बन जाने के पूरे 5 साल बाद 1974 में नौशाद ने फिल्म सुनहरा संसार में किशोर कुमार से एक गाना गवाया, वो भी आशा भोसले के साथ एक डुएट। उसी तरह मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र ने भी अपनी फिल्म साजन में किशोर कुमार को गवाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं ऐसे शख्स पर अपना समय क्यों बर्बाद करूं जिसे फिल्म, संगीत और गाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन नौशाद और सी रामचंद्र के ठीक विपरीत सचिन देव बर्मन ने किशोर की प्रतिभा को 1952 में ही पहचान लिया था। बॉम्बे टॉकीज के दफ्तर में यूं ही गाना गा रहे किशोर कुमार के बारे में अपने बेटे पंचम को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये दादा मुनि का एक छोटा भाई आभास है, थोड़ा सनकी है लेकिन इसमें बहुत प्रतिभा है। आने वाले दिनों में तुम इसके बारे में बहुत कुछ सुनोगे। किशोर को बम्बई फिल्म उद्योग ने अपने पैर जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। साल 1954 में विमल रॉय ने किशोर कुमार को फिल्म नौकरी में बतौर अभिनेता साइन किया, जहाँ किशोर मानकर चल रहे थे कि फिल्म के गाने भी वही गाएंगे, लेकिन वो ये जानकर दंग रह गए कि संगीतकार सलील चौधरी ने उनके गाने गाने के लिए हेमंत कुमार को आमंत्रित कर डाला। जैसे ही किशोर को इसके बारे में पता चला, वो सलील के म्यूजिक रूम में गए और उनसे पूछा कि उन्हें अपनी ही फिल्म में क्यों नहीं गाने दिया जा रहा है। सलील का जवाब था कि मैंने तुम्हें पहले कभी गाते हुए नहीं सुना है। परेशान किशोर ने कहा कि सलील दा, कम से कम आप एक बार मुझे सुन तो लीजिए। जैसे ही किशोर ने गाना शुरू किया, सलील चौधरी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम्हें संगीत का ABC भी नहीं आता, तुम जा सकते हो, हेमंत कुमार तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। परेशान किशोर कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर बिमल रॉय के पास अपना केस लेकर गए। उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि संगीत सलील चौधरी का डिपार्टमेंट है, मेरा संगीत निर्देशक तय करता है कि गाना कौन गाएगा। किशोर फिर अपने 2 रिकॉर्ड लेकर सलील चौधरी के पास गए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और आखिर में किशोर कुमार को हेमंत कुमार ने ही अपनी आवाज़ दी। 17 साल बाद 1971 में उन्हें सलील चौधरी ने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में किशोर कुमार से वो मशहूर गाना कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो गवाया। बाद में सलील ने खुद स्वीकार किया और कहा कि मैं खेमचंद को इस लड़के की चमक पहचानने के लिए सैल्यूट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम सभी से किशोर की प्रतिभा पहचानने में गलती हुई है। आपको बता दें कि किशोर कुमार ने शास्त्रीय गायन की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी उनके गाने का एक खास अंदाज था जो शास्त्रीय संगीतों की बारीकियों पर भी भारी पड़ता था और युगल गाने में उनके साथ गा रहे साथी गायक को असुविधा में डाल देता था। वहीं देवानंद ने शुरू में ही अपने लिए किशोर कुमार की आवाज़ को चुना। वो अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत होती कि किशोर मेरे लिए गाना गाए, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने देवानंद का रोल निभाने के लिए तैयार रहते। वो मुझसे हमेशा पूछते कि मैं इस गाने को स्क्रीन पर किस तरह गाऊंगा, फिर वो उसी के अनुसार अपने को ढालकर गाना रिकॉर्ड करवाते। मैं उनसे हमेशा कहता था कि आप इसको जितना लहक कर गा सकें गाइए, मैं आपके गाने के मिजाज से अपने अभिनय को ढालूंगा। किशोर कुमार के गायन को सबसे अधिक निखारा सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन ने। उनके बेटे आदि बर्मन ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि दादा रिकॉर्डिंग से 3 दिन पहले किशोर को अपनी धुन स्पूल टेप में भिजवा देते थे। वो अपने स्टडी रूम में इन धुनों पर रियाज करते थे। किसी को भी उनके कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी और रियाज के समय उनका कमरा अंदर से लॉक रहता था। किशोर उन धुन पर अभ्यास कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसते थे। एक बार लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि आपको किसके साथ डुएट करने में मजा आता है, तो उन्होंने किशोर कुमार का नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें किशोर के साथ डुएट गाने में बहुत दिक्कत होती थी। लता जी का कहना था कि गाते समय उनके संगीत और गायन को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन जिस तरीके से वो हंसाते हंसाते पेट में दर्द करा देते थे, उसको संभालना मुश्किल होता था। आप कितना भी सीरियस क्यों ना हो, जब आप अंतरों में तान ले रहे हो या हरकत दिखा रहे हो, किशोर दा कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरा इशारा करते थे जिससे आपका ध्यान गाने से हट जाता था। कई बार हम लोग
गाने को बीच में रुकवा कर उनसे मिन्नतें करते थे कि दादा पहले शांति से गाना रिकॉर्ड करवा दो, फिर ये सब कर लेना। दिलचस्प बात ये थी कि वो कितना भी उछल कूद और हंसोड़ हरकतों क्यों ना कर ले, खुद उन सब से बाहर रहकर गंभीर मुद्रा में गाते थे। फिल्म गायन से जुड़े हर व्यक्ति के पास किशोर कुमार से जुड़े अनेकों किस्से हैं। अब ऐसे में जब आज वो अपने फैंस और करीबों के बीच नहीं है, तो उन्हें इन्हीं किस्सों से याद किया जाता है।